देश भर में रोजगार मेले का आयोजन, प्रधानमंत्री ने सौंपे 71,000 नियुक्ति पत्र। रायपुर में भी रोजगार मेले का आयोजन, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। छत्तीसगढ़ में राजस्व पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। और दुर्ग की स्व सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका मिशन से लाभ, मुर्गी पालन का कर रही कारोबार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं थानेंद्र साहू। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, रोजगार मेला युवाओं के सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी को मजबूत करने के लिए सरकार का प्रयास है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के रोजगार मेले युवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्ष में नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और साफ सुथरा बनाने के लिए प्राथमिकता दी है। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ कदम बढ़ाने वाला भारत आज विकसित भारत बनने के लिए प्रयास कर रहा है। जैसे 9 साल पहले 16 मई को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे, वैसे ही आज एक और भी महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे एक महत्वपूर्ण प्रांत, हिमालय की गोद में बसा हुआ सिक्किम प्रांत का भी स्थापना दिवस है। साथियों, इन 9 वर्षों के दौरान रोजगार की नई संभावनाओं को केंद्र में रख करके सरकार की नीतियां तैयार की गई। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो या फिर जीवन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार हो, भारत सरकार की हर योजना, हर नीति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर करीब 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए। इस साल के बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए तय किए गए हैं। रोजगार मेले में केंद्र सरकार के साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुई भर्तियों के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए। नवनियुक्त कर्मचारी ग्रामीण डाक सेवक, शिक्षा विभाग सहित कई पदों पर काम करेंगे। देश भर में 71,000 युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नियुक्ति पत्र सौंपे। इसी के तहत रायपुर में भी 214 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले। इस आयोजन में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि यह 5वीं किस्त है। केंद्र सरकार हर बार 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति दे रही है और 1 साल के अंदर हम 10 लाख से भी ज्यादा युवा बेरोजगारों को नौकरी प्रदान करेंगे। सितंबर 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनमें जो पद खाली है सभी में अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। 2022 से ये 5वीं किस्त है
सरकार हर बार 70,000 से ऊपर नौकरी दे रही है और 1 साल के अंदर हम 10 लाख से भी अधिक युवा बेरोजगारों को नौकरी प्रदान करेंगे। सांसद सुनील सोनी ने भी रोजगार मेले की सराहना की और कहा कि युवा बेरोजगारों के लिए यह आयोजन उत्सव की तरह है। सरकार ने जो कहा वह करके दिखाया है। नवनियुक्त कर्मचारी अधिकारी आत्मनिर्भर भारत में अपना सहयोग देंगे। आप में एक अद्भुत कार्यक्रम देख रहे हैं, रोजगार मेला, जो किसी ने कल्पना नहीं की थी, किसी ने सपना नहीं देखा था कि एक मेले के माध्यम से एक उत्सव के तहत उसको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने आज 71,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है। 1 साल में 10 लाख जो कहा वो कर रहे हैं, और ये 5वां कार्यक्रम है। और आज भी 71,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि नए भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में जो है वो अपना सहयोग देंगे। गौरतलब है कि 2022 में रोजगार मेला का पहला फेज प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। इसमें 2023 के आखिर तक 10 लाख भर्तियां करने का वादा किया गया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन रायपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक ली, जिसमें राजनीतिक प्रस्ताव पारित करने के साथ ही पिछली प्रदेश कार्य समिति में दिए कार्यों की समीक्षा की गई। इसके अलावा बैठक में कई मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरने की 3 महीने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित कई भाजपा नेता मौजूद हैं। जहां मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर देश में होने वाले कार्यक्रमों पर भी चर्चा की जा रही है। कार्य समिति की बैठक में भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ लड़ने पर नारायणपुर जिला अध्यक्ष रूप साय सलाम का अभिवादन किया। वे 3 महीने तक जेल में भी बंद किए गए थे। छत्तीसगढ़ में राजस्व पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। राजनांदगांव जिले में भी पटवारी संघ ने कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पटवारी संघ वेतन वृद्धि, पदोन्नति और स्टेशनरी भत्ता की मांग कर रहे हैं। पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार कांडे ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर हम पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हमें बाध्य होना पड़ रहा है। 2020 में जब हमने एक बार पहले भी हड़ताल किया था और इन मांगों को राजस्व मंत्री महोदय के संज्ञान में उनके लाया था, उनके द्वारा जो है आश्वासन दिया गया था कि भाई उन मांगों पर जो है विचार किया जाएगा। 2 साल बीत जाने के बाद भी उन मांगों पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किए जाने के कारण आज मजबूर होकर हम राजस्व पटवारी संघ के समस्त साथी हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। वहीं बेमेतरा जिले में भी पटवारी संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। जिले में 15 मई से तहसील कार्यालय के सामने पटवारी संघ हड़ताल पर है। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर उनकी हड़ताल से नामांतरण, बंटवारा, किसान खाद बीज वितरण सहित कई काम प्रभावित हो रहे हैं। रेल मंत्रालय की ओर से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट योजना शुरू की गई है, जिसमें 21 राज्यों के 728 स्टेशनों को शामिल किया गया है। इसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के भी 27 स्टेशन शामिल हैं, जिसमें 31 बिक्री केंद्र की शुरुआत की गई है, जहां स्थानीय हस्तशिल्पियों, कलाकारों, स्व सहायता समूह के उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए हैं। रायपुर में बस्तर आर्ट जैसे उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के तहत पूर्वोत्तर भारत में पारंपरिक पोशाक, दक्षिण भारत में काजू उत्पाद और मसाले जैसी चीज़ें स्टॉल में बेची जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से ग्रामीण इलाकों में लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का संचालन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को काफ़ी लाभ मिल रहा है। दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड में भी स्व सहायता समूह की महिलाएं इस योजना का लाभ लेकर मुर्गी पालन के कारोबार को बढ़ा रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने इसके लिए बाकायदा प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण के बाद कारोबार शुरू किया। मैं उन्नति स्व सहायता समूह के
लेखापाल के पद में हूँ और यह हमें लेयर मुर्गी अंडा उत्पादन के आजीविका मिशन के साधन के तहत हम लोगों को सरकार की तरफ से मिला है, जिसमें इस फार्म में डेली का 1000 अंडा उत्पादन होता है, जिसमें हमारे आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। कर रहे हैं पहली बार हमन घर से बाहर निकले चालू करे हैं सर, हमन ला उन्नति मिले, सरकार हमन मन बर बने योजना खोले है तो सरकार के मन से अदा करत हन, महिला मन बर आगे बढ़े कहे करे है, तेकर लिए सरकार ला धन्यवाद। जिला पंचायत दुर्ग के नोडल अधिकारी मोहित कामले ने कहा कि स्व सहायता समूह की महिलाओं को पूरी मदद की जा रही है। आने वाले दिनों में इन महिलाओं को और अधिक लाभ होगा। आजीविका मिशन अंतर्गत स्व सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जैसे पूर्व में हेचरी यूनिट के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया गया और वो हमारा सक्सेसफुल योजना रहा है, उसी तारतम्य में उसी को आगे बढ़ाते हुए तेलीगुंडा और जनपद पंचायत पाटन अंतर्गत लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना किया गया है। वर्तमान में यहाँ पे 4500 मुर्गी यहाँ पे रखा गया है। इसमें अगर इनका पीक पॉइंट आता है अंडे का उत्पादन, प्रतिदिन 3500 से 4000 अंडा उत्पादन आएगा। अगर इसका टोटल कैलकुलेशन हम निकाल के देखें तो प्रतिदिन इन लोग एसएचजी की महिलाएं जो है 20,000 रुपये का अंडा बेचेंगे और इनके दाने के खर्चा अन्य मेडिसिन में अगर लगा के देखें तो 15,000 रुपये खर्चा होगा। प्रतिदिन 5,000 रुपये की बचत इन लोग करेंगे। अगर महीने का देखें तो 1,50,000 रुपये का शुद्ध लाभ इनको होगा। इसी तरह से आजीविका मिशन अंतर्गत महिलाएं अपने आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ेंगे। वहीं पाटन जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और डिप्टी कलेक्टर मुकेश कोठारी ने बताया कि यहां होने वाले अंडों की सप्लाई आंगनबाड़ी केंद्रों में भी की जाएगी ताकि महिलाओं को अधिक आर्थिक लाभ मिल सके। जनपद पंचायत पाटन में एक डीएमएफ के तहत 50 लाख रुपए का एक लेयर बर्ड अंडा उत्पादन तैयार किया गया है। इसमें कुल 4,500 मुर्गियां हैं जो प्रतिदिन लगभग 4,000 अंडों का उत्पादन होगा और ये जो अंडे होंगे सारे हमारे आंगनबाड़ियों में सप्लाई होंगे और इन आंगनबाड़ियों में जिन लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं उन लोग का ऑलरेडी सर्वे हो चुका है, उनको घर घर पहुंचा के ये अंडे का सप्लाई किया जाएगा। आजीविका मिशन स्व सहायता समूह के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसके सहयोग से शुरू किए गए अपने व्यवसाय को आज ये महिलाएं बुलंदियों तक लेकर जा रही हैं, साथ ही दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में रोजगार मेले का आयोजन, प्रधानमंत्री ने सौंपे 71,000 नियुक्ति पत्र। रायपुर में भी रोजगार मेले का आयोजन, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। छत्तीसगढ़ में राजस्व पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। और दुर्ग की स्व सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका मिशन से लाभ, मुर्गी पालन का कर रही कारोबार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।